हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 14। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शी जिसको जुआन ने ब्रेसलेट दिया होता है और उसके बारे में वो इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है। तो पहले तो शी यही सोचती है कि लगता है कि जुआन उसको पसंद करने लगा है, लेकिन जब वो दूसरी बात पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो आपसे बड़ा हो या आपकी केयर करता हो तब भी वो आपको ब्रेसलेट दे सकता है, फिर शी को थोड़ी सी परेशानी होती है और वो सोचती है कि इसका मतलब है कि जुआन ने बड़ा होने के नाते ही उसे गिफ्ट दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता होगा। कि दूसरी तरफ उनकी मोम डैड भी अंदर आ जाते हैं और शी से कहती हैं कि तुमने पैकिंग वगैरह कर ली। शी पूछती है कि क्यों, जिस पर उसकी मोम कहती है कि सुबह तुमने जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी एयरपोर्ट पर। जिस पर शी कहती है कि नहीं, आप दोनों को उठने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़ुआन से बात हो गई है। ज़ुआन ने कहा है कि उसने भी कल जाना है तो वो मुझे पिक कर लेगा और हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे। मोम डैड कहते हैं कि ठीक है और फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ज़ुआन दिखाया जाता है जो कि टिकट के इंतज़ार में बैठा होता है, लेकिन कोई भी टिकट उसको मिल ही नहीं रही होती है। असल में उसने शी के साथ जाना था, इस वजह से वो शी को कह देता है, लेकिन असल में तो उसको टिकट मिल ही नहीं रही थी अभी तक। अगर वो इन टिकट को लेना चाहता था तो सिर्फ़ एक ही काम हो सकता है कि उस कंपनी की लिंक को शेयर करना होगा। तो वो अपने बहुत सारे दोस्तों में वो लिंक को शेयर कर देता है और कुछ मिनट के लिए उसकी आंख लग जाती है। जब वो आंख खोलता है तो उसको पता चलता है कि उसे वीआईपी टिकट मिल गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आराम से सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो सबसे पहले शी को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। बाद में शी भी आ जाती है तो ज़ुआन उसे ब्रेकफ़ास्ट देता है और फिर उसकी नज़र हाथ पर पड़ती है जहाँ पर शी ने वो ब्रेसलेट नहीं पहना होता है। तो ज़ुआन शी को कहता है कि तुमने अभी तक ब्रेसलेट नहीं पहना है जो मैंने तुम्हें कल ला कर दिया था। शी कुछ नहीं बोलती है तो ज़ुआन कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। शी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो जाने लगते हैं तो ज़ुआन उस खाने की तरफ ही देख रहा होता है जो कि वो शी के लिए लेकर आया था। तो शी कहती है कि क्या तुमने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया? जिस पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया। तो शी वो खाना ज़ुआन को दे देती है और ड्रिंक खुद पीने लगती है। तो ज़ुआन शी से कहता है कि क्या तुम ड्रिंक पर ही गुज़ारा करोगी? जिस पर शी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं गुज़ारा कर लूँगी, तुम खाना खाओ। तो ज़ुआन शी को कहता है कि हाँ करो। जब वो अपना मुँह खोलती है तो ज़ुआन उसके मुँह में वो खाना डाल देता है। तो शी आधा खुद खा लेती है और आधा ज़ुआन को दे देती है। फिर वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां ज़ुआन बैठ जाता है और अपना कोट निकालकर शी को दे देता है कि तुम भी आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। कि उसी वक्त ज़ुआन का एक दोस्त आ जाता है जो कि हाई स्कूल का दोस्त होता है। तो ये दोनों मिलते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। तो ज़ुआन का दोस्त शी को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारी जीएफ है? जिस पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, ये मेरी जीएफ नहीं है। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी कि तुम्हारा चक्कर तो जियांग के साथ है। तो वैसे ही आस्ता-आस्ता वोटिंग रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ शी को तो पता ही नहीं होता कि जियांग कौन है। उसको नहीं पता होता है कि जियांग तो वही लड़की है कि जिसका पहले भी उसके साथ सामना हो चुका है। तो वो ज़ुआन से पूछती है कि जियांग कौन है? ज़ुआन कहता है कि जियांग वही लड़की है कि जो हमें पार्टी के वक्त मिली थी और जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा उसके साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। जिसको सुनकर शी खामोश हो जाती है और फिर शी कहती है कि मैं एक दफ़ा जब हाई स्कूल में थी तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और तुम्हारे साथ एक लड़की थी। जिस पर ज़ुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि वो मेरी जीएफ है, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। शी जब उसकी तरफ देखती है तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर वो जहाज़ पर बैठ जाते हैं और अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां शी अपने घर जाती है और अपना सामान वगैरह रखती है और फिर बालकनी से नीचे ज़ुआन को देखती है हेलो करने के लिए। ज़ुआन भी वहां पर खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुआन को पता है कि शी उसको बाय करने के लिए ज़रूर आएगी। शी उसको बाय करती है और पीछे से उसकी दोस्त निंग भी आ जाती है, वो भी इसे बाय करती है और फिर ज़ुआन चला जाता है और ये दोनों घर में आ जाती हैं। शी अपने दोस्त निंग से कहती है जब ज़ुआन चला जाता है तो वो यही बात कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ज़ुआन अब मुझे पसंद करने लगा है। जिस पर उसकी सहेली कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जिस पर शी कहती है कि पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है।
फिर उसकी सहेली नहीं कहती है कि तुम अपने आप को ये बनाना छोड़ दो कि तुम उससे छोटी हो, बल्कि तुम ऐसा समझो कि तुम उससे छोटी नहीं हो। ये बात शी को समझ आने लगती है और फिर दूसरी तरफ ज़ुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कार में बैठा होता है और अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है। और उससे पहले वो ये भी सोच रहा होता है कि मुझे एक बार शी ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे किस जगह पर मिला था। जब मैंने बाद में उससे पूछा तो वो कहती कि नहीं, इस दिन तो हम दोनों मिले थे। वो कहती है कि मैंने ड्रिंक की होती है, इस वजह से मुझे पता नहीं चला। ज़ुआन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो इसी की बात कर रही हो, और यही बात वो अपने दोस्त को भी बताता है, जो कि पहले ही कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात कर रही है। जिस पर ज़ुआन बाद में ये कहता है कि तुम बताओ कि तुमने भाभी को कैसे मनाया? जिस पर वो कहता है कि मुझे कोई काम है, और वो फ़ोन काट देता है। ज़ुआन जब अपने घर पहुंच जाता है तो वो शी को मैसेज करने लगता है कि तुम जो एयरपोर्ट वाली लड़की का पूछ रही थी वो मेरी जीएफ नहीं है। वो मैसेज सेंड करने लगता है लेकिन वो सेंड नहीं करता और रुक जाता है। दूसरी तरफ हम शी और उनकी फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं, जो कि एक होटल में बैठी होती हैं खाना खाने के लिए, कि उसी वक्त उसको ज़ुआन की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि मैं बाहर सुनने के लिए जा रही हूँ, जिस पर उसकी सहेलियाँ रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर बैठकर कॉल को पिक करो। वो कॉल को उठाती है तो ज़ुआन दूसरी तरफ से कहता है कि तुमने इतनी देर कैसे लगा दी है? तो शी कहती है कि नहीं, बस उठाते उठाते देर हो गई, तुम बताओ क्या कोई हेल्प चाहिए? जिस पर ज़ुआन कहता है कि तुम किस दिन फ्री होगी? तो शी कहती है कि क्यों, क्या बात है? ज़ुआन कहता है कि हम लंच के लिए चलें? जिस पर शी कहती है कि ठीक है, हम सैटरडे वाले दिन चलेंगे। जिस पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, सैटरडे वाले दिन तो मैंने अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जाना है, हम फ्राइडे वाले दिन चलते हैं। तो शी मान जाती है और फ़ोन को कट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ज़ुआन को देखते हैं, जो कि ये बात करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि शी ने उसकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ हम शी को भी देखते हैं, जिसकी सहेलियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं कि जो इसको लाइक नहीं करता था वो आहिस्ता-आहिस्ता इसको लाइक करने लगा है, उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तो उनमें से एक लड़की कहती है तो फिर मिंग का क्या होगा? जिस पर शी कहती है कि मैंने मिंग को पहले ही बता दिया है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो लड़की मिंग, जो कि मिंग में इंटरेस्टेड होती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो वाला दिन भी आ जाता है कि जब ज़ुआन ने उसको खाने के लिए लेकर जाना होता है तो वो इसके घर के बाहर अपनी कार लेकर आ जाता है। निंग बालकनी से ज़ुआन को आता हुआ देख लेती है तो बाहर से वो आवाज़ देती है शी को कि ज़ुआन आ गया है। तो शी भी बालकनी के पास आ जाती है और ज़ुआन को हेलो बोलती है और उसके साथ जाने के लिए नीचे चली जाती है। वो ज़ुआन को देखती है कि ज़ुआन उस वक्त कितना प्यारा लग रहा था, और ज़ुआन भी शी को देखता ही रह जाता है कि आज वो कितनी प्यारी लग रही है। और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं कार में और होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने से पहले ज़ुआन शी से कहता है कि मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट में एक लड़की से भी मिलाऊंगा। शी सोचती है और कहती है कि शायद वो उसी लड़की से मिलवाने की बात कर रहा है जिससे एयरपोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी। वैसे भी उसने पहले भी कहा था कि मैं बताऊंगा कि वो लड़की कौन है, लेकिन नहीं बताता। तो ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो लड़की भी बैठी होती है, जो कि एयरपोर्ट में इससे मिली थी। ज़ुआन और शी दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फिर ज़ुआन कहता है कि मैंने वॉशरूम जाना है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की शी को हेलो करती है और कहती है कि मुझे याद है जब तुम हाई स्कूल में हमारे पास आई थी तो मैं ज़ुआन के साथ यहाँ पर आई थी। असल में बात ये थी कि मेरे हस्बैंड ने आना था ज़ुआन के साथ, क्योंकि उस वक्त ज़ुआन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन जिस वक्त मेरे हस्बैंड ने आना था तो उनको कोई काम आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया था। तो मैं ज़ुआन के साथ आ गई और फिर जब ये भी देखा कि तुम रो रही हो, फिर भी ज़ुआन यही कहता है कि जब ये बचपन में थी फिर बात और थी, लेकिन अब बड़ी हो गई, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो रो रही है। ज़ुआन की ये बातें सुनकर शी को पता चल जाता है कि अच्छा, वो दोनों इस वक्त मेरी ही बातें कर रहे थे। फिर वो लड़की कहती है कि ज़ुआन बहुत ही अच्छा लड़का है और अभी तक इसकी कोई भी जीएफ नहीं है। ये बातें चली रही होती हैं कि पीछे से ज़ुआन भी आ जाता है और बहुत सारे कोलीग्स भी आ जाते हैं उसके साथ ही। वो सारे कोलीग्स ज़ुआन से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, जिस पर ज़ुआन बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। शी शौक में होती है, पहले ही बहुत ज़्यादा होती है और इस बात के बाद और ज़्यादा हो जाती है कि ज़ुआन जब भी मुझे बाकी लोगों से मिलवाता है तो यही कहता है कि मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन आज पहली बार उसने ये कहा है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। फिर वो सारे बैठ जाते हैं, कुछ लोग इनके पास आकर बैठ जाते हैं और ज़ुआन
जवान शी के कान में ये कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं, जिस पर शी कहती है कि ऐसा हो सकता है। जवान कहता है हाँ ज़रूर हो सकता है। वो इसका हाथ पकड़ के बाहर चला जाता है और सबको कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया है, और वो बाहर आ जाते हैं। जवान कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। शी शौक में थी क्योंकि जवान ने उसका हाथ पकड़ा होता है। जवान को पता चलता है तो वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लेता है, और फिर वो कहता है कि तुमको पता चल गया होगा कि उस वक्त वो लड़की कौन थी जो कि मेरे साथ थी। शी कहती है कि तुमने ही भेजा था उस लड़की को मेरे पास ताकि वो सारा सच बता सके, जिस पर जवान कहता है कि हाँ, ताकि मुस्तकबिल में हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी ना हो। शी को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि जवान कौन सी बातें कर रहा है। फिर जवान कहता है कि हम फिल्म देखने चलें, एक नई फिल्म आई है। शी खुश हो जाती है और मान जाती है। जब वो दोनों सिनेमा हॉल में पहुँचते हैं तो शी जवान से कहती है कि मुझे ड्रिंक लेनी है, तो जवान उसके लिए ड्रिंक ले लेता है, और उसी वक्त उनकी रूममेट की भी मैसेज वगैरह आने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि कब तक आओ, जिस पर शी कहती है कि मुझे देर हो जाएगी क्योंकि हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। जिस पर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसने अपना लव कन्फेस कर ही दिया है। दूसरी तरफ जवान भी उसके मैसेज वगैरह देखता है और कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, जिस पर शी कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, उसी से बातें कर रही हूँ। जब ड्रिंक मिल जाती है और वो पीने लगती है तो पता चलता है वो तो मिल्क होता है। तो वो जवान से कहती है कि इसमें तो मिल्क है, तो जिस पर जवान कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें एलर्जी है, जिस पर शी कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो वो उसी वक्त घबरा जाता है और सबसे पहले तो वो ड्रिंक बदलवाता है और कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। जवान ये देख रहा होता है कि शी के फेस पर धब्बे बनने लग पड़े हैं, तो वो उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और फिर मेडिसिन वगैरह लेता है। जब वो मेडिसिन लेने लगती है तो उसने अपने मुँह पर एक कपड़ा लपेटा, वो ऐसे ही दवाई वगैरह लेने लगती है और पानी वगैरह भी पी लेती है। जवान उसको करीब से देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।